डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं, मैं बुद्ध की ओर कैसे मुड़ा। मेरे पिता धार्मिक थे, मुझे उनके जीवन में कुछ विसंगतियां दिखी। वे कबीरपंथी थे, इसलिए वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने हमें बच्चों को कड़े अनुशासन में पाला। वह मुझसे और मेरे बड़े भाई से हमारे घर आने वाले लोगों को महाभारत और रामायण के अंश पढ़ने के लिए कहते थे। ऐसा कई सालों से चल रहा था। मैंने चौथी की परीक्षा पास कर ली। मेरी जाति की मंडली ने इस घटना की बहुत सराहना की। उन्होंने मेरे पिता के पास आकर सार्वजनिक रूप से मेरा सत्कार करने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि इतनी कम उम्र में इतने सम्मान से उसका सिर गर्व से भर जाएगा। उनका इनकार सुनकर मंडली दादा कैलुस्क के पास गई। उन्होंने मेरे पिता को मना लिया, फिर वे इस बात पर राजी हो गए। उस सभा के अध्यक्ष स्वयं दादा कैलुस्क थे। उस समय उन्होंने मुझे बुद्ध के जीवन पर स्वयं द्वारा लिखित एक पुस्तक दी। मैंने वह किताब उत्सुकता से पढ़ी। मैं उनमें से कुछ बातों से बहुत अभिभूत हुआ। मेरे पिता ने मुझे बौद्ध साहित्य से परिचित कराने के लिए नहीं कहा था, इसलिए मैंने उनसे सीधे पूछा कि वे मुझे महाभारत और रामायण जैसी किताबें क्यों पढ़ने देते हैं, जो केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों का महिमा मंडन करती हैं और शूद्रों और हाशिए पर पड़े लोगों का तिरस्कार करती हैं। मेरे पिता को वह सवाल पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझे चुप कराते हुए कहा, मुझसे ऐसे सवाल मत पूछो। शूद्रों और हाशिए पर पड़े लोगों का तिरस्कार करती हैं। मेरे पिता को वह सवाल पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझे चुप कराते हुए कहा, मुझसे ऐसे सवाल मत पूछो। मेरे पिता का रवैया अहंकारी था, फिर भी मैं हिम्मत करके उनसे बात कर रहा था। कुछ दिन बाद मैंने उनसे दोबारा इस बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि हम अछूत हैं। ये हीनता की भावना से कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास कम न हो जाए, इसीलिए मैं ये पने को कहता हूँ। रामायण और महाभारत पढ़ने से आपकी हीन भावना दूर हो जाएगी। ये देखना दिलचस्प है कि द्रोण और कर्ण बहुत छोटे लोगों के रूप में कितनी ऊंचाइयों तक पहुँचे। वाल्मीकि एक कोली हैं, जो रामायण के रचयिता बने। उन्होंने रामायण लिखी। इन्हीं कारणों से मैं आपसे इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहता हूँ। पिता के उस तर्क का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं संतुष्ट नहीं हुआ। महाभारत या रामायण का एक भी व्यक्ति मेरा मन नहीं मोह सका। भीष्म और द्रोणाचार्य मुझे पाखंडी लगते हैं, अतः कृष्ण को धोखी धड़ी से कोई झिझक महसूस नहीं हुई, और राम भी मुझे पसंद नहीं थे। शूरपणखी के साथ उनका व्यवहार, सुग्रीव के साथ व्यवहार, सेना के साथ वीरतापूर्ण व्यवहार से मैं सहमत नहीं था। पापा ने मेरे व्यवहार के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे मन में विद्रोह था, इसलिए मैं बुद्ध की ओर मुड़ा। मुझे बुद्ध पसंद है। हम कहाँ पैदा हुए ये किसी के हाथ में नहीं है। हमारा जन्म नियति निर्धारण करती है। एक बार जन्म के साथ आने वाली घटनाओं को स्वीकार कर लेने के बाद व्यक्ति को जीवन की यात्रा शुरू करनी होती है। कुछ लोग जिंदगी की राह पर इत्मीनान से चलते हैं, कुछ लोग चलते समय आगे पीछे देखते हैं। ये रास्ता कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है,
क्या इस दुनिया में सिर्फ एक ही रास्ता है? खुद से ऐसे सवाल पूछने और उसका रास्ता निकालने वाले विचारकों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शामिल हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन खोज की यात्रा थी। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को और महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। उनके परिवार में वीरता की परंपरा थी। पिता सेना में सूबेदार के पद पर थे। वो इस दुविधा में थे कि रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दिलाएं। बाबा साहब को अपने माता पिता पर गर्व था। जीवन में जब भी अवसाद का समय आता, बाबा साहब अपनी पत्नी रमाबाई को एक निश्चित स्थान पर ले जाते। अपनी आंखें बंद करें और गहन ध्यान करें और तरोताजा होकर वापस आएं। यह मंदिर वह स्थान था जहां उनके पिता का अंतिम संस्कार किया गया था। वह जगह एक स्मारक स्थल है जहां लाखों अनुयायी अम्बेडकर के कार्यों से प्रेरणा लेने जाते हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की। अपने शुभचिंतक नवल भाटेना और राजर्षि शाहू छत्रपति की मदद से वे आगे की शिक्षा के लिए लंदन चले गए। 1923 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से DSc की उपाधि प्राप्त की। उसी दौरान उन्हें बैरिस्टर की उपाधि मिली। वह भारत आए और कुछ समय तक मुंबई लॉ कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम किया। 9 अगस्त 1947 को डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। 1948 में उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसमें बाबा साहेब संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख थे। डॉक्टर अम्बेडकर कलात्मक जीवन के प्रेमी थे। इसके अलावा ऐसे सांसारिक भी थे जो भावनाओं से भरा जीवन जीते थे। उन्होंने दिल्ली में अपने घर को एक तरफ महल और दूसरी तरफ मठ की झोपड़ी का रूप दे दिया था। उनका अध्ययन कक्ष, रसोई घर तथा विश्राम कक्ष अत्यंत साधारण थे, लेकिन घर के बाकी हिस्से को सजाया गया था। इसमें सोफे, रंग बिरंगे फूल, सुगंधित इत्र की फुहारें, आंगन में फव्वारे थे। किसी ने जिज्ञासावश बाबा साहब से पूछा कि एक ही समय में सरल और उच्च के इस दोहरे जीवन का उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा, सादगी मेरे लिए है। इनमें इतना साहस है कि वे मेरे दलित गरीब भाइयों को आत्मविश्वास दे सकें। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम में से कोई शिक्षा के बल पर इतने बड़े पद और धन का स्वामी है और इससे कुछ सीखें। इसे स्वयं और आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देने के लिए डिजाइन किया गया है कि शिक्षा क्या हासिल कर सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा अपने अनुयायियों को दार्शनिक कन्फ्यूशियस का एक उदाहरण सुनाते थे, ताकि अन्य लोग उनकी शिक्षा से लाभान्वित हो सकें। यदि आपके पास 2 आने हैं, तो एक आने से खाना खरीदो और दूसरे आने से किताब खरीदो। खाना आपको जीवित रखेगा और किताबें आपको जीना सिखाएंगी। वो एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने इतना महान जीवन जिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि कष्ट निर्वाण का धम्म मार्ग है। अम्बेडकर प्रवक्ता बने। वे देश के करोड़ों गरीबों के मसीहा बने और नए भारत के इतिहासकार के रूप में ख्याति अर्जित की। वे संविधान निर्माता तो थे ही, उन्होंने समाज को समानता का ज्ञान भी दिया। उन्होंने बुद्ध के कथन भवतु सब्बो मंगलम, यानी आप सभी का कल्याण हो, इसके अनुसार जीवन जिया और कार्य किया। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।